ये हमने एक टेस्ट बुक किया है AFP और इसका रिपोर्ट रिजल्ट जो व्यू हमारे पास आया वो कुछ इस तरह आया जो आपको नजर आ रहा है। और हम चाह रहे हैं कि ये कुछ हमें इस तरह नजर आए कि इसकी रेफरेंस वैल्यू में C बिलो लिखा हुआ हो और बाकी सारी रेफरेंस वैल्यू और कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नोट जो है वो कमेंट में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस रिपोर्ट व्यू को बंद करते हैं और मेन पेज से ऐड न्यू व्यू टेस्ट पेज पर जाते हैं और जो हम AFP इस टेस्ट को सर्च करते हैं जैसे ही ये टेस्ट हमारे सामने आता है हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चेंज ऐड डिलीट रेफरेंस नॉर्मल वैल्यूज पर क्लिक करते हैं। तो साथ ही नेक्स्ट टैब था उस पर हम आ गए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये टेस्ट यहाँ सिलेक्ट है और इसकी नॉर्मल वैल्यूज में जो हमें रिपोर्ट पे शो होती हैं उसमें रेफरेंस वैल्यू ये आ रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से C बिलो कर देंगे। यहां से हम चेंज पे क्लिक करते हैं, वहां से हमने कॉपी किया और यहां पर हमने C बिलो जो रिपोर्ट्स पे प्रिंट हो रही हैं वैल्यूज वो नीचे हम दे रहे हैं और ये ऊपर जो नॉर्मल वैल्यूज दी हुई हैं इनसे जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करता है कि ये रिजल्ट नॉर्मल आया है या इबनॉर्मल आया है। अगर हम ये वैल्यूज जो ऊपर दी गई हैं कैलकुलेशन के लिए इन्हें रिपोर्ट पे शो करना चाहें तो उसके लिए भी हम ये इसके नीचे ऑप्शन दिया गया ऑन रिपोर्ट शो वैल्यू अकॉर्डिंग एज एंड सेक्स। अगर इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इनमें से एक ही वैल्यू आएगी एज के हिसाब से मेल की या फीमेल की। अच्छा, जो अब हम क्योंकि ये नीचे वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं इस वक्त तो हमने इधर C बिलो लिख दिया। अब फिर हम फर्स्ट टैब पर गए जहां हमने वो टेस्ट सर्च किया था, वहां से हम ये इसके नीचे फिक्स्ड एंड ऑप्शन कमेंट्स इस पे क्लिक किया क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आके भी हम इस टेस्ट को ढूंढ के इसमें कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट टैब का सहारा लिया कि एक ही काम दोनों काम एक जगह से ही हम कर लें। अब फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास कुछ रेफरेंस वैल्यू और डिटेल है वो हमने इसके नीचे डाल दी कमेंट्स में। अब जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ मजीद इसको बारीक मोटा और जो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। चेक स्पेस पे किया तो हमें मालूम हुआ कि ये ऐसे ही नजर आएगा। अब जो है इसको हम फिक्स कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये इस तरह हमने दो तब्दीलियां इस टेस्ट में की हैं। अब हम दोबारा ऑर्डर पेज पे जाके इसे फिर से ऑर्डर करके देखते हैं कि जो तब्दीलियां हमने की उसका रिजल्ट क्या आया है। तो हमने पेशेंट लिखा और रेफर्ड बाय और हम टेस्ट के बॉक्स में आके यहाँ हमने AFP लिखा तो हमें अपना मतलूबा टेस्ट मिल गया है। इंसर्ट दबाया या ऐड क्लिक किया और इसको हमने सेव कर दिया तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जो पेमेंट स्लिप अगर देना चाह रहे हैं तो एंटर दबाएंगे, नहीं तो एस्केप और स्पेस बार दबाया। अब हम रिजल्ट के पेज पे आ गए हैं, रिफ्रेश पेंडिंग रिपोर्ट और लास्ट रिपोर्ट में हमने कुछ रिजल्ट लगा के एंटर दबाया और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया। तो जो अब हम इसका व्यू लेना चाह रहे हैं कि जो हमने तब्दीलियां की उनका कोई असर हमारी रिपोर्ट पे हुआ है। तो अब देख सकते हैं आपके जो रेफरेंस वैल्यूज हैं उसमें C बिलो आ गया और ये जो रेफरेंस वैल्यूज और जो हमने चीजें चेंज की हैं वो एज ए कमेंट जो है हमारे पास नीचे आ गई, जैसे कि हम चाह रहे थे कि वो आ जाएं। अब देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर है, अगर इसको हम थोड़ा और नीचे करना चाहें तो हम फौरी तो यहाँ से कर सकते हैं। ये FD जो लिखा हुआ है फिक्स डिटेल, यहाँ हम आए और ये हमने रेफरेंस वैल्यूज को कोई 2-3 एंटर दिए कि जो नीचे चला जाए और ऐड टू डिटेल कर दिया।
तो इसको सेव करेंगे, लेकिन ये जो हमने यहाँ से तब्दीली की ना वो सिर्फ इसी रिपोर्ट में होगी। अब अगर हमने चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो नीचे आए थोड़ा सा, ये देखें कि अब जो रेफरेंस वैल्यूज है वो हमारी कुछ नीचे आई हैं। तो इस तरह हम एक तो हमने रेफरेंस रेंज में जाके सी बिलो लिखा पहला एक्शन, और दूसरा हमने उस पर एक फिक्स कमेंट कर दिया कि जो जब ये टेस्ट ऑर्डर हो और रिजल्ट लगाया जाए उसके साथ ये फिक्स कमेंट आए। अब आप जान चुके हैं कि किस तरह हम थोड़ी सी तब्दीली अपने जहन के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट में कमेंट्स दे के कर सकते हैं, जो बहुत आसान है। आप इसकी थोड़ी सी मशक करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो जो परमानेंट चेंज करने के लिए हमें वहां से ऐड न्यू टेस्ट के पेज से फिक्स कमेंट्स में जो चेंज करके सेव कर देंगे वो हो जाएगी, और यहाँ से हम वक्ती तौर पे फिक्स डिटेल में कोई भी तब्दीली ला सकते हैं, इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट लगाने के वक्त ये ऑप्शन मौजूद होता है। थैंक्स।